This is on 10th of December. Okay, not this Sunday, next Sunday. Next Sunday in the evening it is. With your parents, those who are interested, you can join in. We'll put up a message, myself and Rajiv sir. Before attending, you just register your names. There are only 14 seats per slot. Okay, 2 slots है Sunday को 4 से 5 और 5:30 से 6:30 का 10 दिसंबर को. ठीक है, तो सीए का ही मेन सेमिनार है. तो जिसको इंटरेस्ट है सीए करने में, तो सीए फाउंडेशन विल बी टेकिंग नेक्स्ट ईयर अलोंग विद 12th स्टैंडर्ड एज वी टेक एवरी ईयर. तो उसका सब डिटेल्स विल बी प्रोवाइडिंग. ओके, सो यू हैव टू कम विथ योर पेरेंट्स. दोनों पेरेंट मत लेके आना, कोई भी एक पेरेंट लेके आना. ठीक है, और रजिस्टर करवा देना अपना नाम. वो सब मैसेज डालते हैं ग्रुप में, आज आ जाएगा, आजकल में मैसेज आ जाएगा. ठीक है, 10th ऑफ दिसंबर संडे इवनिंग 2 स्लॉट्स होंगे. ठीक है, अभी सुनो, व्हाट इज डेप्रीसिएशन? लिसन वेरी केयरफुली. व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीसिएशन? What is the meaning of depreciation? Reduction in the value of assets. Which assets? Fixed asset, current asset. Only tangible fixed asset or intangible fixed assets also? All fixed assets. All fixed assets reduce in value over time. जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो टाइम के साथ अपना वैल्यू खोता है उसका वैल्यू. ओके, ऑल द फिक्स्ड एसेट डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम, whether it is land, whether it is building, sorry, except for land. Land is the only fixed asset which doesn't depreciate. Land is the only fixed asset which does not depreciate. Why? Gold and land. Gold तो यूज नहीं होता बिजनेस में. Land never depreciates. You know why? Limited supply and life is unlimited. Life is unlimited. Land का life is unlimited. AC का life unlimited है क्या? बिल्डिंग का लाइफ अनलिमिटेड है क्या? फर्नीचर का लाइफ अनलिमिटेड है क्या? एक टाइम के बाद तो वो जीरो होना ही है. समझ रहे हो? तो वो हर साल ऐसे झटके में जीरो तो होता नहीं है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है. तो जो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, हर साल रिडक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन. अब डेप्रीसिएशन इज वन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. जैसे सैलरी इज एन एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस, कमीशन इज एन एक्सपेंस, परचेजेस आर एक्सपेंस देवम. वैसे डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. सो बाकी सारे एक्सपेंस के लिए तो पूरा चैप्टर नहीं बनाया गया, डेप्रीसिएशन को पूरा चैप्टर दे दिया. ऐसा क्यों? इतना क्यों इसको हीरो बना के रखा है? बिकॉज ये ऐसा एक्सपेंस है जिसमें आप आगे जाके पढ़ोगे कि बड़े बड़े बिजनेसेस मेक बिग बिग झोल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ऑफ दिस डेप्रीसिएशन. ओके, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मैंने एक एसेट खरीदा है, लेट्स से एयर कंडीशनर, जिसका वैल्यू है 50,000. कितना है? 50,000. एंड 50,000 इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब सिर्फ उसका परचेस कॉस्ट नहीं. एसी तो चलो 40,000 का होगा, उसको मैंने लाया, इंस्टॉल किया, ट्यूबिंग, फिटिंग, पाइपिंग सब किया, ये सब लगा के कितने का हो गया? 50 का. वो सब कॉस्ट का हिस्सा है. वी हैव डन दैट कॉस्ट कंसेप्ट. बटन दबा के चालू करने तक का सारा खर्चा मैंने ऐड कर दिया. ठीक है, अब सपोज इस एयर कंडीशनर की लाइफ इज 5 years, तो अप्रोक्सीमेटली हर साल 10-10 हजार से कम होगा, क्योंकि 5 साल के बाद ये क्या होने वाला है? स्क्रैप, ऑलमोस्ट जीरो. तो एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 10-10 हजार से रिड्यूस होगा. दैट्स व्हाट इज डेप्रीसिएशन. दैट्स व्हाट इज डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. व्हाट इज डेप्रीसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूजेज, ड्यू टू वेयर एंड टेयर. अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन. वेरी गुड. इट इज डेप्रीसिएशन टू एसेट. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा. बराबर है क्या? एक साथ 50,000 का डेप्रीसिएशन कर दूंगा मैं?
हर साल कितना दिखाऊंगा? 10 10 10 10 10। इसके बिहाइंड भी एक लॉजिक है, एक कंसेप्ट हमने किया था, मैचिंग कंसेप्ट, याद है आपको? यू नो व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट? मैच योर इनकम्स विथ योर एक्सपेंसेस। एक साल का इनकम एक साल का एक्सपेंस, 2 साल का इनकम 2 साल का एक्सपेंस। तो ये एसी जो है मुझे कितने सालों तक काम आएगा? 5। तो कहना है सिर्फ 5 साल तक स्टूडेंट्स आएंगे, 5 साल तक इनकम आएगी, 5 साल तक हेल्प कर रहा है ये मेरे को। तो इसका जो खर्चा भी है वो भी मैं कितने सालों के ऊपर दिखाऊं तो बेटर रहेगा? 5 साल। एक साल में 50,000 दिखाना सही रहेगा? वो तो गलत हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। फर्स्ट ईयर बड़ा सा लॉस दिख जाएगा, फिर तो इनकम ही इनकम दिखेगा, प्रॉफिट ही दिखेगा। दैट इज नॉट करेक्ट। तो ये मुझे 5 साल तक अगर इनकम कमा के देना है तो इसका खर्चा भी कितने सालों के ऊपर दिखाना है? 5 साल के ऊपर। इसके लिए मैं हर साल कितना दिखाऊंगा? 10 10 10 10 10 और मैच करते जाऊंगा। कॉमन सेंस। अब इसमें झोल कैसे होता है? बड़े बड़े जो कंपनीज वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको शेयर प्राइस मैनिपुलेट करना है मार्केट में, तो शेयर प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। कंपनी जितना प्रॉफिट्स करता है उतना मार्केट में उसका शेयर प्राइस बढ़ता है, और कंपनी जितना खराब बिजनेस परफॉर्म करता है उतना उसका शेयर प्राइस घटता है। दिस तो यू नो, शेयर प्राइस इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, तो कंपनीज क्या झोल करते हैं, कभी कभी उनको अगर मैनिपुलेट करना है प्राइस को, अगर उनको मैनिपुलेट करना है और हायर प्रॉफिट्स दिखाना है, क्या दिखाना है? हायर प्रॉफिट्स। तो वो लोग क्या करेंगे, एयर कंडीशनर लेके आएंगे। ये तो एग्जांपल है, ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, क्रोर्स ऑफ रुपीस के एसेट्स होते हैं कंपनी में, है कि नहीं? प्लांट्स होते हैं, मशीनरीज होते हैं, बड़े बड़े कार्स होते हैं, ओके, इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं। तो बड़े बड़े एसेट्स, क्रोर्स ऑफ रुपीस के एसेट्स होते हैं। उस एसेट की लाइफ लेट से 5 साल है, ओके, तो उनको हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन दिखाना है। वो लोग क्या करेंगे, 10,000 के डेप्रिसिएशन की जगह 5,000 का डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। 10,000 की जगह कितना दिखा देंगे? 5,000। क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंस है जो आपके जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। आपके बिजनेस में वो एसेट कितना यूज हो रहा है आपको पता, उसके हिसाब से आप वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। अपने जजमेंट के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। अब ये एसी मेरे बिजनेस में 5 साल चल रहा है तो मैं हर साल 10,000 से डेप्रिशिएट करूंगा। मेरे अगर कोई बिजनेस में 10 साल चल रहा है तो वो 5,000 से डेप्रिशिएट करेगा। किसी बिजनेस में 20 साल चल रहा है तो वो 2,500 से डेप्रिशिएट करेगा, कम यूजेज है उसका। सो ये आपके जजमेंट के ऊपर है कि आप कितना एक्सपेंस दिखाते हो। ऑब्वियसली वो जजमेंट परफेक्ट होना जरूरी है, लेकिन बिजनेस जो लोग क्या करते हैं, वो लोग एसेट पे भले ही 10,000 का डेप्रिसिएशन झोल करने के लिए कितना दिखा देंगे? 5,000। तो अभी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द एक्सपेंस, और एक्सपेंस आपने बढ़ाया कि कम कर दिया? तो प्रॉफिट्स क्या हो गए? बढ़ गए। ये तो 5,000 एग्जाम्पल है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो 50 करोड़ बड़े कंपनी में, तो ये 5,000 का गैप कितना हो जाएगा? 50 करोड़ का गैप हो जाएगा। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स विल टेक अ जंप ऑफ 50 करोड़, क्योंकि एक्सपेंस आपने कम कर दिया। 100 करोड़ के डेप्रिसिएशन की जगह 50 करोड़ का डेप्रिसिएशन दिखा दिया। तो प्रॉफिट्स विल जंप, शेयर प्राइस विल जंप। उससे पहले प्रमोटर्स जो ओनर्स होते हैं, कोर ओनर्स कंपनी के, वो शेयर्स खरीद के रखते थे, फिर रिजल्ट पब्लिश करते हैं, फिर प्राइस बढ़ता है तो पब्लिक को लगा अरे बहुत अच्छा कंपनी, चलो खरीदते। वो लोग खरीदने जाएंगे और तभी ये लोग क्या करेंगे? बेचते जाएंगे। इन्होंने पहले ही खरीद के रखा था, फिर इन्होंने रिजल्ट्स डाला, डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, प्रॉफिट्स बढ़ा दिए, मार्केट में भाव बढ़ गया, और जब पब्लिक खरीदने गया, मार्केट में भाव बढ़ रहा है, पब्लिक खरीद रहा है, तब ये लोग क्या करेंगे? बेच और मस्त प्रॉफिट्स कमा लेंगे। ऐसे एक एक रिजल्ट पे दे कैन मेक 10, 20, 50, 100 करोड़ का प्रॉफिट। इट इज पॉसिबल एंड दे डू इट, एक्चुअली भी होता है। इंडिया में 80 to 85% कंपनीज का अकाउंट्स आर फज्ड मतलब मिलावटी, झोल्स चालू रहते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग नॉलेज होना आपका एडेड एडवांटेज होता है। कभी भी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते रहोगे ना तो आपको कोई सी बना नहीं पाएगा। दूसरा चीज, डेप्रिसिएशन का उल्टा यूज भी होता है। अगर उनको टैक्स सेव करना है या फिर रिवर्स मैनिपुलेशन करना है, भाव को अभी कम रखना है, शेयर प्राइस को क्या करना है? कम रखना है, क्योंकि उनको खरीदने हैं मार्केट से शेयर, क्योंकि उनको सस्ते में मिलेंगे शेयर तो उनका ही फायदा है। तो शेयर प्राइस को दबा के रखना है
कम रखना है तो वो लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे, ओवर चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, ओवर चार्ज। 10,000 का डेप्रीसिएशन है, 20,000 दिखा देंगे। 10 का डेप्रीसिएशन है, कितना दिखा देंगे, 20,000 दिखा देंगे। अब क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घट गया तो शेयर प्राइस भी साइड में पब्लिक लगा रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो ही नहीं रहे, चलो बेचो बेचो बेचो। सप्लाई बढ़ गया, मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तभी ये लोग धीरे धीरे सुमड़ी में जमा, क्योंकि एक्चुअल डेप्रिसिएशन तो 10 ही था, आपने कितना बता दिया, 20 बता दिया। इज दिस क्लियर? तो ऐसे झोल डेप्रिसिएशन में काफी कम, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंस है जो डबल अटैक करता है आपके बिजनेस पे। अगर डेप्रिसिएशन आपने ज्यादा चार्ज किया तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाने की वजह से एसेट का वैल्यू भी कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में एसेट दिखता है वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड डेप्रिसिएशन अगर कम दिखाया, डेप्रिसिएशन अगर कम दिखाया तो प्रॉफिट्स विल इंक्रीज एंड एसेट का वैल्यू विल ऑल्सो। तो दोनों जगह बैलेंस शीट और प्रॉफिट दोनों को इंपैक्ट करता है, दोनों को impact। और अल्टीमेट प्रॉब्लम ये है, ये झोल आप किसी और एक्सपेंस में कर ही नहीं सकते, ये कर सकते हो। सैलरी आपने 50,000 दिखाई है, क्या 1 लाख दिखा सकते हो? वो तो सीधा उसका रिसीट है, एम्प्लॉय है, वाउचर बना हुआ है, दिख जाएगा कितना पे किया है, सब रिकॉर्ड्स अवेलेबल है आपके पास। आपने रेंट पे किया हुआ है, क्या ज्यादा कम दिखा सकते हो? टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिखा सकते हो? ये जजमेंट रिलेटेड एक्सपेंस है, इसके लिए इसमें झोल पॉसिबल। दैट्स व्हाई एन एंटायर चैप्टर हैज बीन डेडिकेटेड टू। इज इट क्लियर? So more on this in the next lecture, and get standard textbook. Do not remain absent.